अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम आज बात करेंगे जॉब स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूरोप में मूव करने के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास मास्टर्स डिग्री है। और इसमें यह है कि कोई जॉब ऑफ़र रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जो फ्रेश जिसने डिग्री कंप्लीट की है, अभी जिसने मास्टर्स कर लिया है, कंप्लीट हो गया है उसका डिग्री, उसको ट्रांसक्रिप्ट उसको इशू हो चुकी हुई है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। वो इस डिग्री इस वीज़े के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो इस टाइम के ऊपर है वो ये है कि इसमें किसी चीज़ की, किसी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी शो नहीं करनी पड़ेगी, कोई आइल्स नहीं चाहिए हम लोगों को इसमें। और उसके बाद आप लोग ये वीज़ा यूज़ करके स्वीडन में एंटर हो सकते हैं और लीगली स्वीडन में जॉब सर्च कर सकते हैं। या अगर जॉब नहीं आपने करनी, बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप लीगली एक बिज़नेस भी स्वीडन में जाके स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू में आपको जो इनिशियली परमिट इशू होगा उसके ऊपर आप स्वीडन चले जाएंगे, स्वीडन जाके आप अपनी जॉब सर्च करेंगे। जॉब सर्च नहीं होगी तो आप अपना बिज़नेस देख सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस अलाउ करते हैं तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायरमेंट होगी। वैसे तो कोई इतनी लंबी लिस्ट नहीं है इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, लेकिन फिर भी दो चार जो चीज़ें हम लोगों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है इसकी है वो पासपोर्ट है कि इट शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, क्योंकि अगर 6 मंथ्स में वैलिड नहीं होगा तो वो वीज़ा आपको इशू नहीं करेंगे उसके ऊपर। इसलिए अब मेक श्योर कि आपका डॉक्यूमेंट जो है, पासपोर्ट लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। उसके बाद अगली चीज़ इंश्योरेंस है इसकी, जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए आपको इसके लिए। मतलब आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ईच एंड एवरीथिंग उसको कवर करना चाहिए, इंक्लूडिंग योर डेंटल। मतलब अगर आपको डेंटल प्रोसीजर इमरजेंसी करवाना पड़ गया तो वो भी आपको इस पॉलिसी के अंदर लाजमी इंक्लूड होना चाहिए। क्योंकि वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल इंश्योरेंस होती है, लेकिन इसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। एक और इसकी रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको एडवांस लेवल डिग्री होनी चाहिए आपके पास। एडवांस लेवल डिग्री का मतलब है कि आपके पास मिनिमम मास्टर्स लेवल की डिग्री होनी चाहिए, और वो मास्टर्स लेवल की डिग्री आपने एटलीस्ट 60 क्रेडिट आवर्स में कंप्लीट की हो, तो वो इसकी वीज़े की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। और एक और चीज़ आपने उनको प्रोवाइड करनी है वो है कंसेंट फॉर्म। वो उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। उसका इशू मतलब ये है प्रोवाइड करने का कि आप उनको कंसेंट दे देंगे कि वो आपकी डिग्री को, जो इस इशूइंग अथॉरिटी है आपकी, जो यूनिवर्सिटी है आपकी, उनसे वो वेरीफ़ाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के केस में वो एचईसी से वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि डिग्री इसकी जेन्युइन है और जितनी क्रेडिट उसने डिक्लेयर किए वो वाकई क्रेडिट्स उतने उससे कंप्लीट होगा। ये डॉक्यूमेंट लाजमी इंक्लूड कीजिएगा उसके अंदर कंसेंट, क्योंकि अगर आप कंसेंट उनको नहीं देंगे तो वो आपकी डिग्री को वेरीफाई नहीं कर सकेंगे और इसमें फिर आपकी एप्लीकेशन अनसक्सेसफुल हो सकती है। और एक और रिक्वायरमेंट इसकी बैंक स्टेटमेंट की है कि आपके पास एटलीस्ट स्वीडिश क्रोना 13,000 स्वीडिश क्रोना ईच मंथ के लिए होना चाहिए। जितना वीज़ा उनको प्रपोज़ करेंगे उतने आपके वो फंड्स अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपको 4 मंथ्स का वीज़ा प्रपोज़ करते हैं तो इक्वलेंट टू 52,000 स्वीडिश क्रोना बनता है, जो आपके पास होना चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। बैंक स्टेटमेंट आपकी फ्रेश भी हो जाएगी तो चल जाएगी। कोई मतलब ज़रूरत नहीं है कि 2 मंथ्स या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आपकी बैंक स्टेटमेंट हो। ये आपके पास बहुत अच्छा वैसे अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली कि जिनके पास डिग्री है, कोई जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, कि वो एक बहुत अच्छी कंट्री में मूव कर सकते हैं। स्वीडन बहुत अच्छी कंट्री है सेटल डाउन होने के लिए। क्लाइमेट के लिहाज से उनका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे वो बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे, आप प्लीज़, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा मेरा नंबर, ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, आप प्लीज़ मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।